बरगद की छांव। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह उगा नहीं था, पर दिल्ली के मेरे छोटे से अपार्टमेंट में उसकी हल्की सुनहरी किरणें खिड़क इसे झांक रही थीं। बाहर सड़कों पर हलचल शुरू हो चुकी थी। हॉर्न का शोर, दूध वाले की साइकिल की घंटी और दूर कहीं लाउडस्पीकर पर बजता भक्ति संगीत। मैं अपनी लैपटॉप पर झुकी, अधूरी ईमेलों के मायाजाल में उलझी हुई थी, जब फोन की कर्कश ध्वनि ने मुझे चौंकाया। स्क्रीन पर देखा, गांव का नंबर। मेरे भीतर एक अजीब सी घबराहट उठी, जैसे किसी अनहोनी की पूर्व सूचना हो। हाथ कांपते हुए मैंने कॉल उठाई। उधर से मेरे चाचा जी की भारी आवाज आई, प्रिय, तेरे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, एक बार आकर देख ले। बस ये चंद शब्द थे, पर मेरे कान में वे हथौड़े की तरह बजे। मेरे हाथ से लैपटॉप छूट गया और स्क्रीन पर अधूरी मेल की चमक मेरे मन के अंधेरे को और गहरा रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा, जहां गगनचुंबी इमारतें एक दूसरे से होड़ लगा रही थीं, और मुझे लगा कि मैं एक ऐसे पिंजरे में फंसी हूं जहां हवा भी कैद है। दिल्ली से मेरे गांव तक का सफर हमेशा लंबा और थका देने वाला लगता था, पर इस बार हर मील एक सदम था। ट्रेन की खिड़की से बाहर बदलते परिदृश्य एक फ्लैशबैक की तरह चल रहे थे। कंक्रीट के जंगल धीरे धीरे हरे भरे खेतों में बदलते गए और धुएं की चादर छंटकर नीले आसमान में सिमट गई। मेरा मन अतीत की गलियों में भटक रहा था। बाबूजी और मैं, बचपन की वो गर्मी की छुट्टियां, गांव व की मिट्टी की सौंधी खुशबू। मैं अपने शहर के महंगे लिबास में सिमटी ट्रेन की सीट पर बैठी अपने भीतर उठते तूफान को शांत करने की कोशिश कर रही थी। गांव का स्टेशन आया, वही पुरानी टूटी फूटी बेंचें और वही भीड़भाड़। चाचा जी बाहर इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। उनकी आंखों में मेरे लिए एक अजीब सी दिलासा थी और साथ ही अनकही उदासी भी। गांव के रास्ते पर धूल उड़ाती हुई जीप हमें बाबूजी के घर तक ले गई। हर मोड़, हर पुराना पेड़, हर खेत की मां एड़ जानी पहचानी थी, फिर भी सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। शायद मैं बदल गई थी। घर के आंगन में कदम रखत ही मेरे फेफड़ों में मिट्टी और पुराने लकड़ी की एक मिली जुली गंध भर गई। यह वही घर था जिसकी दीवारों ने मेरी बचपन की कितनी ही कहानियां सुनी थीं। भीतर प्रवेश करते ही मैंने देखा बाबूजी खाट पर लेटे था। उनकी आंखें छत पर टिकी थीं। वे इतने कमजोर लग रहे थे कि मेरा दिल टूट गया। उनके चेहरे पर झुर्रियों का जाल और गहरा हो गया था, पर उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी और होठों पर एक हल्की थकी हुई मुस्कान। प्रिय, आ गई मेरी बच्ची, उन्होंने धीमी कांपती आवाज में कहा। मैं उनके पास झुकी, उनकी ठंडी हथेली अपने हाथ में ली। उस स्पर्श में वर्षों का प्यार, वर्षों की खामोशी और एक अनकहा अलविदा छिपा था। मैंने कुछ दिन गांव में ही बिताए। बाबूजी की खाट के पास बैठकर मैं उन्हें अपनी शहर की बातें सुनाती, उनके पुराने किस्से सुनती। उनकी याददाश्त कमजोर हो गई थी, पर कुछ बातें उन्हें ऐसे याद थीं जैसे कल की ही बात हो। एक दोपहर, जब सूरज की किरणें आंगन में बिछी खाट पर पड़ रही थीं, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। प्रिय, उस बरगद को देखा। उन्होंने अपनी कमजोर उंगली से आंगन के एक कोने की ओर इशारा किया, जहां एक विशाल बरगद का पेड़ अपनी असंख्य जटाओं के साथ खड़ा था। मानो शताब्दियों का इतिहास अपनी शाखाओं में समेटे हुए हो। मैंने इसे अपने हाथों से लगाया था जब मैं तेरी उम्र का था। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है बेटा, यह हमारे परिवार की आत्मा है। हर नई जड़ एक नई पीढ़ी, हर पत्ता एक नई कहानी। यह हमें बताता है कि कैसे जड़ें गहरी हों तो तूफान भी कुछ बिगाड़ नहीं पाते। उनकी आवाज में एक अजीब सा जादू था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मैंने बरगद को निहारा। उसकी विशालता में एक गरिमा थी, एक अटल शांति। शहर की भागदौड़ में मैंने कभी इतनी स्थिरता नहीं देखी थी। शाम को जब बाबूजी सो जाते, मैं घर के बरामदे में टहलती। पुरानी तस्वीरें, दीवार पर टंगी पूर्वजों की धुंधली छवियां, एक पुराना झूला जो मेरे बचपन का साथी था। हर चीज एक कहानी कह रही थी। मुझे याद आया कैसे बाबूजी मुझे उस झूले पर बैठाकर ऊंचा झुलाते थे और मैं हंसते हंसते आसमान छूने की कोशिश करती थी। कैसे वे खेतों से लौटकर आते और मेरे लिए मिट्टी की गोलियां और जंगली फूल लाते। मेरी आंखें भर आईं। इतने सालों तक शहर की चकाचौंध में मैं भूल गई थी कि मेरा असली खजाना कहाँ है। बाबूजी ने मुझे चुपचाप बरामदे में खड़े देखा। उनकी आंखों में उदासी नहीं
थी, बल्कि एक शांत स्वीकृति थी, जैसे वे जानते थे कि मैं उन जड़ों को फिर से महसूस कर रही हूं। एक रात बाबूजी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उनकी सांसें तेज हो गईं और उनका चेहरा पीला पड़ गया। मैंने घबराकर चाचा जी को बुलाया। डॉक्टर आया, दवाइयां दी, पर उसकी आंखों में जो उदासी थी वह सब कुछ कह रही था। रात भर मैं बाबूजी के पास बैठी रही, उनका हाथ अपने हाथों में थामे। चाँद की ठंडी रोशनी खिड़की से कमरे में आ रही थी और कमरे में गहरी खामोशी थी। सिर्फ बाबूजी की सांसों की आवाज ही उसे तोड़ रही थी। प्रिय, उन्होंने फुसफुसाया। मैंने अपना कान उनके पास किया। मैंने हमेशा तुम्हें उड़ने की आज़ादी दी, मेरी गुड़िया, पर याद रखना, जितनी ऊंची उड़ान भरो, जड़ें उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। उनकी आवाज कमजोर होती जा रही थी, पर शब्द पत्थर पर लिखे सत्य की तरह थे। जमीन से जुड़े रहना, यही असली विरासत है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा सत्य मुझसे साझा कर दिया हो। अगले दिन जब बाबूजी थोड़ी देर के लिए सो रहे थे, मैंने उनकी पुरानी लकड़ी की पेटी खोली। बचपन में यह मेरे लिए एक रहस्यमयी खजाने का डिब्बा था, जिसमें वे अपनी कीमती चीजें रखते थे। आज मैंने उसमें एक पुरानी जीर्ण शीर्ण डायरी पाई। उसका कवर मखमली था, पर अब वह जगह जगह से फट चुका था। पन्ने पीले पड़ चुके थे और स्याही हल्की हो गई थी। यह उनकी अपनी हैंडराइटिंग में लिखी थी। मैंने पन्ने पलटे। उसमें कविताएं थीं, छोटे छोटे विचार, प्रकृति के सुंदर वर्णन और मेरी मां के नाम कुछ अधूरे पत्र। उन्होंने अपने सपनों के बारे में लिखा था, जो उन्होंने कभी पूरे नहीं किए थे। उनके भीतर एक संवेदनशील कलाकार छिपा था, जिसे मैंने कभी नहीं आना था। उन्होंने गांवों को, खेतों को और उस बरगद के पेड़ को इतने गहरे शब्दों में चित्रित किया था, मानो वह उनके सबसे प्यारे साथी हों। मुझे एक अजीब सी पीड़ा हुई कि मैं अपने पिता को पूरी तरह जान ही नहीं पाई थी। शाम ढल चुकी थी और गांव के घरों से आरती की मंद ध्वनि आ रही थी। बाबूजी जाग गए थे और उनकी आंखें मुझे देख रही थीं। मैंने डायरी से एक पन्ना निकाला, जिसमें उन्होंने बरगद के बारे में एक कविता लिखी थी। तू जीवन का वृक्ष है, तू ही मेरी छांव, तेरी जड़ों में समाया मेरे पूर्वजों का गांव। मैंने धीरे धीरे वह कविता उन्हें पढ़कर सुनाई। उनका चेहरे पर एक मंद मुस्कान फैल गई। उनकी आंखें बंद थीं, पर मैंने महसूस किया कि वे हर शब्द को जी रहे थे। उस पल हमारे बीच कोई दीवार नहीं थी। शहर की दूरी, सालों की चुप्पी, सब उस पवित्र क्षण में घुल गई थी। हवा में एक अजीब सी शांति थी और बरगद का पेड़ अपनी विशाल छाया में हमें समेटे हुए था, जैसे वो भी हमारी कहानी का एक मूक साक्षी हो। वह रात सबसे लंबी थी। सुबह होते ही बाबूजी ने अपनी अंतिम सांस ली। वह एक शांत, दर्दहीन विदाई थी। मेरी आंखों में आंसू थे, पर मेरे दिल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने मुझे वह सब कुछ दे दिया था जिसकी मुझे तलाश थी, पर मुझे उसका एहसास अब हुआ था। उनका अंतिम संस्कार गांव के रीति रिवाजों के अनुसार हुआ। मैंने देखा, सारे गांव के लोग वहां थे। उनके चेहरे पर उनके प्रति गहरा सम्मान और प्रेम था। जब बाबूजी की चिता को आग दी गई, मैंने महसूस किया कि वे सचमुच बरगद की जड़ों में समा गए हैं, वापस उसी मिट्टी में जहां से वे आए थे। कुछ दिनों बाद, जब गांव धीरे धीरे अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट रहा था, मैं उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी जड़ें इतनी मोटी और मजबूत थीं, जैसे वे धरती को कसकर पकड़े हुए हों। मैंने डायरी फिर से खोली। बाबूजी ने बरगद के पास एक छोटा सा बाग लगाने का सपना देखा था, जिसमें वे गांव के औषधीय पौधे उगाना चाहते थे। यह उनका अधूरा काम था। मेरे हाथों में उनकी कलम थी और मेरे दिल में एक नया संकल्प। मैंने शहर लौटने का विचार छोड़ दिया। मैं यहां रहूंगी, बाबूजी के सपने को पूरा करूंगी। मैं अपनी जड़ों को सींचूंगी। अब मुझे पता था कि मेरा असली घर कहाँ है और मेरी असली दौलत क्या है। बरगद की छांव में बैठकर मैंने महसूस किया कि बाबूजी गए नहीं हैं, वे मेरे भीतर, इस मिट्टी में और इस विशाल बरगद की हर पत्ती में जीवित हैं। उनकी विरासत सिर्फ जमीन या पैसे नहीं थी, बल्कि जीवन का एक दर्शन था, जड़ से जुड़कर उड़ने का दर्शन। और मैंने उस दर्शन को अपने दिल में उतार लिया था। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।